बुलेटिन में सबसे पहले बात कराची में बिजली के बहरान की, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल से कराची के 25% इलाके में बिजली की फराहमी मुतासिर है। जिन इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, इनमें गुलिस्तान जौहर, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी, मॉडल कॉलोनी, नाज़िमाबाद, नागन चौरंगी और FB एरिया शामिल हैं। जबकि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने चुप का रोजा रख लिया है। कराची से सनोविया चौधरी की रिपोर्ट देखिए। 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल से इस वक्त कराची शहर का 25% हिस्सा मुतासिर है। गर्मी की शिद्दत ने के इलेक्ट्रिक के दावे हवा में उड़ा दिए हैं। शहर में कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। गर्मी और बिजली के सताए आवाम भी अब के इलेक्ट्रिक की चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। हम लोगों को ड्यूटी पे जाना होता है, रात का कुछ नहीं पता होता। सुबह जाओ तो नहीं होती लाइट, रात को घर पे सोने के लिए लेटो तो पता लगा लाइट ही चले गई। पहले 1 घंटे की लोड शेडिंग थी, अब 3-3, 4-4 घंटे आने लगी। ना घर में पानी होता है ना कुछ होता है, इंतजार में बैठे रहते हैं, ना बच्चे पढ़ने जाते हैं। लाइटें जाती रहती है हमारी, पहले 6 घंटे जाती थी, अब 8-10 घंटे जा रही है। कोई टाइम नहीं है लाइट जाने का। जब लोग बिल पूरा अदा करते हैं तो उन्हें लाइट क्यों नहीं मिलती? 7 घंटे लाइट जाती है, उस 7 घंटे के अंदर भी जो उन्होंने एलानी लोड शेडिंग की हुई है उसका कोई पूरे से हाल ही नहीं है। शहर के मुतासरा इलाकों में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2, मलीर शाह फैसल कॉलोनी, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी, मॉडल कॉलोनी, नाज़िमाबाद, नागन चौरंगी और FB एरिया के इलाके शामिल हैं। NTDC के 500 किलोवाट सर्किट पोल को तेज हवाओं से ऐसा नुकसान पहुंचा जो तीसरे रोज तक ना ठीक हो सका। ज़राए के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली की इस अबतर सूरत हाल पर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने भी चुप का रोजा रख लिया है और किसी भी तरह का मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। लोड शेडिंग की सूरत हाल पर रिपोर्ट तो आपने देखी। कराची में शहरियों ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। क्या कहना है शहरियों का, आइए सुनते हैं। पोल उखाड़ के ले जाए, मीटर उखाड़ के ले जाए, हम बगैर लाइट के सही हैं। अब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल भी इतना भरते हैं और 5-5, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जो है लोड शेडिंग होती है। रातों में दिन रात जो है हमारे लिए अजाब बन गया। रोज़े आ रहे हैं, रोज़ों के अंदर भी इनका वही रूटीन रहेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये बेहिस होके बैठे हुए हैं के इलेक्ट्रिक वाले, इतने धरने देने पे भी, इतना सब कुछ करने पे भी इनकी कान पे जू नहीं रेंग रहा। आवाम का बिल जो है कि आपका 50,000, 40,000, 30,000 है। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी उसी के चक्कर में लगे हुए। लोड शेडिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी आपको बताएं, कराची के शहरियों की फरियाद सिंध हाई कोर्ट ने आखिरकार सुन ली है कि इलेक्ट्रिक की गैर एलानी लोड शेडिंग पर अदालत बरहम। और 29 मई को के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम को तलब किया गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान की सरबराही में बेंच ने कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि शहर में लोड शेडिंग बढ़ गई है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोका था। अदालत ने के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी करते हुए 29 मई को के इलेक्ट्रिक के आला हुकाम को तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रही है। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि 2015 में सैकड़ों शहरी बिजली की लोड शेडिंग से जा बहक हुए। क्या अब भी के इलेक्ट्रिक लोगों के मरने का इंतजार कर रहा है? के इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत को बताया कि लोड शेडिंग जाम शोरों में पोल गिरने और गैस की कमी की वजह से हो रही है। सिंध हुकूमत भी गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रही है। के इलेक्ट्रिक को इस वक्त 600 से ज्यादा मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक हुकाम से जवाब तलब करते हुए समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। और कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर बहस हुई। कमेटी अरकान ने सवाल किया कि के इलेक्ट्रिक ना बिजली दे रहा है, ना वाजिबात अदा कर रहा है। वजारत पानी और बिजली के हुकाम का कहना था कि मुआहिदा खत्म हो गया, फिर भी के इलेक्ट्रिक को 650 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। दिसंबर 2013 से 5,447 मेगावाट बिजली सिस्टम में आई। नवीद कमर बोले, इजाफी बिजली आई और आवाम को भी नहीं मिली तो कहां गई? लोड शेडिंग तो वहीं की वहीं है।
असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आज कराची में लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के मामले पर खूब गर्मा गर्मी दिखाई दी। वजारत पानी और बिजली के हुकाम ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि के इलेक्ट्रिक के साथ 650 मेगावाट का मुआहदा खत्म हो चुका है। मुआहदा खत्म होने के बावजूद सप्लाई दे रहे हैं। कमेटी के रुकन मियां मन्नान ने सवाल उठाया कि मुआहदे के बावजूद के इलेक्ट्रिक बिजली क्यों पैदा नहीं कर रहा। के इलेक्ट्रिक का शंघाई इलेक्ट्रिक से मुआहदा रुका हुआ है। के इलेक्ट्रिक न कराची के शहरियों को बिजली दे रहा है न वाजिबात अदा कर रहा है। वजारत पानी और बिजली के हुकाम ने मजीद बताया कि 2013 से अब तक 5447 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल हुई। रवां साल दिसंबर तक मजीद 3111 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ जाएगी। इस पर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने सवाल किया कि अगर आपके पास एडिशनल बिजली आई तो सारिफ के पास क्यों नहीं आ रही। अगर 5000 का शॉर्टफॉल और 5000 से ज्यादा शामिल हुई तो लोड शेडिंग वहीं की वहीं है। जबकि कराची में बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग पर गवर्नर सिंध भी चुप ना रह सके। उन्होंने तस्लीम किया कि बिजली के बहरान ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। कई घंटे की लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि इलेक्ट्रिक से रमजान में लोड शेडिंग कम करने का कहा है। मसाइल का हल एहतजाज से मुमकिन नहीं। कराची की बिजली की जो सप्लाई है उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि क्या लाहौर में या इस्लामाबाद में हालात इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अमूमी तौर पर कराची में बिजली की लोड शेडिंग सबसे कम, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। के इलेक्ट्रिक हैज़ बीन बॉट बाय शंघाई पावर और ये लार्जेस्ट सिंगल प्राइवेट सेक्टर ट्रांजैक्शन है पाकिस्तान की तारीख में। और शंघाई पावर जो है दुनिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी है और उनका जो हमने जिस बेसिस पर अप्रूव किया था वो $9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। सो मैं सिर्फ ये जमात इस्लामी वालों को भी कहा था और कराची के अवाम को भी कि इस किस्म के हालात ना पैदा करते हैं वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से कि वो भाग जाएं यहाँ से। इसका ये नहीं मतलब कि के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट को हम छोड़ देंगे, उनके साथ बिल्कुल हम एफर्ट जारी रखें। और अब खबर दें आपको कोयटा से। कोयटा के जिना टाउन से गैर मुल्की खानदान को अगवा कर लिया गया है। डीआईजी कोयटा के मुताबिक अगवा किए गए गैर मुल्कियों में मियां, बीवी और बच्चा भी शामिल हैं। और बताया गया है कि अगवा किए गए गैर मुल्कियों में मियां, बीवी और बच्चा शामिल हैं। अगवाकार ने रोकने पर फायरिंग की जिससे एक शख्स जख्मी भी हुआ। मौके पर मौजूद गैर मुल्की मकामी होटल में खाना खाने गए थे। डीआईजी ने इस वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात से मुताल्लिक अभी तक ये बताया है कि गैर मुल्की ये जो फैमिली थी ये एक मकामी होटल में खाना खा रहे थे, जिसके बाद अगवा का ये वाक़या पेश आया। एक शख्स की जानिब से रोकने की कोशिश की गई, उस पर भी फायरिंग की गई है। कोयटा के जिना टाउन से गैर मुल्की खानदान को अगवा कर लिया गया और डीआईजी कोयटा के मुताबिक अगवा किए गए गैर मुल्कियों में मियां, बीवी और बच्चा शामिल है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम, इस मामले की तहकीकात में अब तक क्या बात सामने आई है? एनी शाहिदीन क्या कहते हैं और जख्मी होने वाला ये शख्स कौन है? जी, ये बताया जा रहा है कि ये मियां बीवी चाइनीज हैं और अपने बच्चे के हमरा जो है कोयटा के जिना टाउन में खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे, जहां एक कार में सवार 3 मुसल्लह अफराद ने आकर उनको अगवा किया है। इस दौरान में जो एक जो राहगीर था सिक्योरिटी गार्ड, उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिस पर अगवाकारों ने फायरिंग की है और उसे जख्मी किया है, जिसको कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस इलाके को जो है पुलिस ने और एफसी ने घेरे में लिया हुआ है। इस बारे में तहकीकात की जा रही है। हमें जो जराये ने बताया है कि ये जो चाइनीज मियां बीवी हैं ये यहाँ एक लैंग्वेज सेंटर में जो है कोरियन जुबान सिखाया करते थे और वहाँ वो रह भी रहे थे और आज जो है वो वहाँ से जिना टाउन में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। जी अच्छा नदीम, यहीं पर रिहायश पजीर थे ये? जी, जो वहाँ जिना टाउन में करीबी एक इलाका है, वहाँ एक लैंग्वेज सेंटर है, वहीं ये रिहायश सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से नदीम आप बता रहे रोकने की कोशिश की गई, जिसको जख्मी किया गया फायरिंग के वाक़े में। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कौसर, आपसे इस बारे में जानते रहेंगे। बड़ी खबर दें आपको, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में मुलविस 2 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई है। आईएसपीआर के मुताबिक अताउल्लाह और ताज मोहम्मद को फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। दोनों दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों और पुलिस एहलकारों पर हमलों में भी मुलविस थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तहरीक तालिबान से था।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत की गीदड़ भभकियों के बाद पाक फजाइया के अगले मोर्चे मुतहरिक हो गए हैं। सियाचिन के करीब जंगी तैयारों की मशकों में भरपूर तैयारी का मुजाहिरा किया गया। एयर चीफ सुहेल अमान ने कहा है कि दुश्मन ने जारहियत की तो जवाब उनकी नस्लें याद रखेंगी। कौम को भारतीय धमकियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। भारतीय फजाइया के सरबराह ने अपनी फोर्स को मुख्तसर नोटिस पर ऑपरेशंस के लिए तैयार रहने का खत लिखा। भारतीय एयर चीफ मार्शल BS धावा ने जाती हैसियत में 12,000 अफसरों को खत लिखा 30 मार्च को। भारतीय मीडिया ने खत के हवाले से खबर शाये की 20 मई को। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया कि खत संगीन होती सिक्योरिटी सूरत हाल, खास तौर पर कश्मीर और पाक भारत सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी की तरफ वाज़े इशारा करता है। पाक फजाइया ने भी मशरकी सरहदों पर बढ़ते हुए खतरात को भांपते हुए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। दुश्मन को पाकिस्तान की फजाई ताकत से मुतल्लिक कोई गलत फहमी न रहे। पाक फजाइया ने अपने तमाम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस को मुकम्मल ऑपरेशनल कर दिया। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने फॉरवर्ड एयर बेसिस का दौरा किया, जहां मिराज तैयारों ने जंगी मशकें की, जबकि पाक फजाइया के मुख्तलिफ जंगी तैयारों ने सियाचिन के करीब भी परवाजें की। पाक फजाइया ने भारतीय चैलेंज से निमटने की भरपूर तैयारियां कर ली हैं। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने स्कर्दू में मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मोना खान। जी, इस वक्त मौजूद हैं कादरी एयरबेस स्कर्दू में और यहाँ पर पाक फजाइया के एयर चीफ मार्शल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम तैयार हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि भारतीय एयर चीफ ने जो दावा किया है और अपने जवानों में सर्कुलर जारी किया है कि वो 10 रोज़ के लिए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तैयार रहें, तो जिस पर एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का ये कहना था कि भारत किसी धोखे में ना रहे और ना ही किसी एडवेंचर के चक्कर में रहे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। पाकिस्तान के शाहीन अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। उनका ये कहना था कि अगर किसी ने एडवेंचर किया तो उनकी नस्लें भी उसका जवाब याद रखेंगी। जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। आइंदा माली साल के बजट पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत मनसूबाबंदी और वज़ारत तिजारत की आइंदा माली साल के अहदाफ पर भी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से हिदायत दी गई हैं कि आवाम दोस्त बजट दिया जाए, आवाम पर बराह रास्त महंगाई का असर डालने वाले टैक्सेस से गुरेज किया जाए, आवाम को आइंदा बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के इक़दाम किए जाएँ। जबकि माली साल 2017-18 के लिए बजट का हुजूम 4,778 अरब रुपए होगा। अगले साल के तरक्याती बजट का हुजूम 1,001 अरब रखने की तजवीज़ की गई है। दिफाई बजट 940 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़ दी गई है। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 1,401 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे की 2 अलग तजावीज़ की गई हैं। तनख्वाहों में 10% इजाफे के बाद पुराना एडहॉक जम करने की तजवीज़ की गई है और एडहॉक जम करने के बाद मौजूदा तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़ की गई है। आइंदा माली साल के लिए बजट का हजम 4,778 अरब रुपए होगा, जिसमें से 1,001 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए रखे गए हैं, जबकि मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 1,401 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की 2 मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। पहली तजवीज़ में 10% इजाफे के साथ एडहॉक रिलीफ तनख्वाह में जम किया जाए। दूसरी तजवीज़ एडहॉक रिलीफ तनख्वाह में जम करने के बाद मौजूदा तनख्वाह में 10% इजाफा किया जाए। बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना 26 मई के इजलास में देगी। FBR की टैक्स वसूली में 15% इजाफे का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जो तकरीबन 3900 अरब रुपए बनता है। इस सिलसिले में हतमी फैसला अभी होना बाकी है। बिजली, ज़राअत और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी की मद में 230 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 123 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। बेघर अफराद की बहाली और सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में शरह नमू और अफराते ज़र का हदफ 6% तजवीज़ किया जा रहा है, जबकि माली खसारा 4.1% और करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.6% तजवीज़ किया जा रहा है। साल 2017 और 18 में दफा के लिए 940 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
जियो न्यूज़ ने रवा माली साल के इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात हासिल कर लिए हैं। रवा साल शरह नमो 5.3% रही। ज़राई शोबे में तरक्की की शरह 3.46% रही। लाइफ स्टॉक के शोबे में शरह नमो 3.43% रही। सनती शोबे में तरक्की की शरह 5.02% रही। बिजली और गैस की पैदावार और तकसीम की शरह 3.40% रही। तामीराती शोबे की तरक्की की शरह 9.05% रही, जबकि बैंकिंग के शोबे में तरक्की की शरह 10.77% की शरह से तरक्की हुई। रवा माली साल पहले 10 महीनों में बरामदात में 2.3% कमी हुई। 10 महीनों में दरामदात 19.88% इजाफा हुआ। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 12.4% बढ़ी। रवा माली साल के पहले 10 माह में महंगाई की शरह 4.8% रही। एक और अहम खबर दें आपको, इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने अपने दलाइल में कहा है कि अगर सियासी जमात कोई अकाउंट जाहिर ना करे तो फ्रॉड की मुर्तकब होगी। ऑडिटर्स ने कई पार्टीज के अकाउंट्स पर एतराज किए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उनके सामने सिर्फ एक सियासी जमात का केस है। केस के मुद्दई हनीफ अब्बासी के वकील का मौक़िफ़ था कि पीटीआई को यहूदी फंड्स दे रहे हैं। फंड्स देने वाले पाकिस्तानी शहरी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून मुबहिम है, तो किस तरह पार्टी के सरबराह को ये कहें कि वो सादिक और अमीन नहीं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान की ऑफशोर कंपनीज हलाल और दूसरों की हराम हैं। इनसे मनी ट्रेल मांगी तो झूठ की ट्रेल बता दी। दानियाल अजीज ने कहा कि तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने फंड्स दिए उनका पाकिस्तान से दूर दूर तक लेना देना नहीं। सब हमने मनी ट्रेल मांगी थी और आपने ये झूठ की ट्रेल जमा करवा दी। मनी ट्रेल चाहिए, झूठ की ट्रेल नहीं चाहिए। आपकी ऑफशोर हलाल, दूसरों की हराम। और खान साहब, कितनी दफ़ा आपको कहा था कि ना करें, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और आज आपको लेने के देने पड़ गए। जब कतरी खाता आया तो आपने बड़ा शोर मचाया। खान साहब, ये किसका खाता है? ये कौन है? ये आपका मामा है, चाचा है, खालू है, नाना है। ये कौन है? राशिद अली खान। यानी अरबी खत हराम और अजमी खत हलाल। पीटीआई के जो गोशवारे जमा हुए हैं यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में, उनमें बेशुमार नाम है जो अमेरिका की पैदावार अमेरिकन है, जो पाकिस्तान से ना उनका ताल्लुक है ना पाकिस्तान ओरिजिन है। वहां पर बेशुमार नाम है जिन्होंने हजारों लाखों डॉलर फराहम किए हैं पीटीआई को। जबकि फवाद चौधरी के मुताबिक इमरान खान की जायदाद की तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। तमाम इल्जामात का जवाब दे दिया गया है। नईमुल हक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि वो मुकम्मल छानबीन कर सकती है। तो इमरान खान के ऊपर इल्जामात थे। इमरान खान के ऊपर जो पिटीशन दायर की गई थी, हमने उसका मुकम्मल जवाब दे दिया है। 1972 से जब इमरान खान ने अपना कैरियर शुरू किया, उनके असासों की तफसील सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। बताया गया है कि इमरान खान ने कब, कहां और कैसे पैसे कमाए, कब, कहां और कैसे वो पैसों को पाकिस्तान लेके आए और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़मीनें खरीदी। इमरान खान के तमाम मामलात के तमाम तफसीलात हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। मैं तो कोई कमेंट नहीं। मैं 82-83 से इमरान खान का बैंक मैनेजर था लंदन में, जब उन्होंने फ्लैट खरीदा था। मुझे उनके एक एक पैसे, एक एक हर चीज़ का पता है। एक एक चीज़ हमने दाखिल कर दी है। इमरान खान की ईमानदारी और दयानतदारी पर पाकिस्तान में कोई शुबा नहीं कर सकता। और अभी बात करेंगे विफाकी वजारत मजहबी अमूर ने रवां साल के ज़कात के निसाब का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रवां साल
PNS अकाउंट 38,406 रुपए पर ज़कात काटी जाएगी। सोने की कीमत में इजाफे पर निसाब में 2,849 रुपए का इजाफा किया गया है। ये नोटिफिकेशन में बात सामने आई है। बैंक अकाउंट्स में ज़कात की कटौती यकुम रमजान को की जाएगी। वफाकी वजारत मजहबी उमूर ने रवा साल के ज़कात के निसाब का ऐलान कर दिया गया। और वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। ट्रेन के किरायों में कमी का इत्तलाक यकम ता 20 रमजान तक होगा। और वजीर रेलवे का ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर किरायों में 20% कमी का ऐलान। साद रफीक ने कहा है कि ट्रेन के किरायों में कमी का इत्तलाक यकुम ता 20 रमजान तक होगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पीपल्स पार्टी के गढ़ कंदकोट में अवामी जलसा कर रही है। जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे मुकेश रुपैता वहां पर मौजूद है, उनसे। मुकेश, मौसम की क्या सूरत हाल है आज और कारकुनों का जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं आप? कायदीन की आमद कब तक मुतवक्के है? हेलो मुकेश, आप सुन सकते हैं? मुकेश रुपैता से एक बार फिर से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज पीपल्स पार्टी के गढ़ कंटकोट में अवामी जलसे का एहतमाम किया गया है और PTI के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इस जलसे से खिताब भी किया जाएगा। मनाजिर आप देख सकते हैं, कुर्सियां लगा दी गई हैं, कारकुनान की आमद का इंतजार है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रुपैता वहीं पर मौजूद हैं। मुकेश, आप सुन सकते हैं तो बताएगा आज मौसम कैसा है यहाँ पर और कारकुनों का जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं आप? अगर कारकुनान की आमद शुरू हो चुकी है, कायदीन कब तक पहुंचेंगे? ठीक है। मुकेश से राबता करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि वहां पर सूरत हाल है क्या। एक्सपेक्टेड है कि 7 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहां पर पहुंचेंगे और सुबह से ही आपको सूरत हाल से आगाह करें। यहां पर कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। कंदकोट में PTI के जलसे में शिरकत के लिए पहुंचने वाले कारकुनान पार्टी के रंगों वाली टोपियां खरीदने और फेस पेंटिंग कराने में मसरूफ हैं। शदीद गर्म मौसम के पेश नजर कारकुनों के लिए जगह जगह ठंडे पानी का इंतजाम भी किया गया है। तफसीलात जियो न्यूज के नुमाइंदे चौधरी इरशाद और हाशिम बलोच से। जिस वक्त हम मौजूद हैं जिला कशपोर के इलाके कंदकोट में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुनक्कद हो रहा है। जलसा तो शाम को होगा, लेकिन इस वक्त दोपहर के वक्त शदीद गर्मी और धूप में भी जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, खासतौर पर PTI के झंडों, बैनर्स, टोपियों के हवाले से जो स्टॉल लगाया गया है वहाँ लोगों की खरीदारी में मसरूफ हैं। जबकि नौजवान जो है अपने शहरों पर जो है तहरीक इंसाफ के झंडों की पेंटिंग करा रहे हैं। अपने कायद के इमरान खान के आने से कबल जो है लोगों में बहुत ज़्यादा जोशो खरोश देखा जा रहा है। शदीद गर्मी में भी लोग जो है वो पंडाल में आ रहे हैं, जलसागाह में आ रहे हैं। जी, PTI आज सिंध के इलाके कंदकोट में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। कंदकोट में जो है जलसागाह को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, पंडाल सज गया है और यहाँ पर जलसागाह में मुख्तलिफ मकामात पर जो है ठंडे पानी के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग जो है गर्मी से शिद्दत बचने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये चीज़ भी देखने में आई है कि जो गर्मी के दिन शिद्दत में जो इजाफा होता जा रहा है और उसके साथ लोग जो है ठंडे पानी इस्तेमाल करने के साथ अपने सरों पर भी डाल रहे हैं ताकि गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके। अभी ताज़ा तरीन अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पेशावर के इलाके रेगी से, जहां पर फायरिंग से डॉक्टर जख्मी हो गया है और ड्राइवर जाँ बहक हो गया है। ये फायरिंग का वाकया पेश आया पेशावर के इलाके रेगी में और इतलात ये है कि मुसल्लह अफराद ने डॉक्टर की गाड़ी पर फायरिंग की और इसके नतीजे में फायरिंग की जद में आकर डॉक्टर जख्मी हो गया और ड्राइवर जाँ बहक हो गया। ये बताना है पुलिस का। पेशावर के इलाके रेगी में फायरिंग से डॉक्टर जख्मी, ड्राइवर जाँ बहक। खबर दें आपको कराची से। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई और स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मुलजिम अली अकबर के कब्जे से 250 ग्राम कोकेन मिली है। ये बताना है तर्जुमान ANF का। बताया गया है कि मुलजिम दुबई से कराची आ रहा था। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से कार्रवाई की गई है। ये 2 कार्रवाइयाँ आज की गई हैं और लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की परवाज से शारजा जाने वाले मुसाफिर से 2 किलो चर्स बरामद की गई है। ANF के मुताबिक मुलजिम नूर खान ने चर्स हैंडबैग में छुपा रखी थी। 2 कार्रवाई
कार्रवाइयां की गई हैं आज ANF की जानिब से, एक कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और दूसरी लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर।